माताओं माताओं, तुम लोग भी बच्चों के साथ नाचने गाने में शामिल हो गए। अब भी आ जाए ना बा, आप मेरी बा है ना, बा मतलब माँ, और जिसके साथ है माँ वही बनेगा रिन मेरा स्टार सुपरस्टार। बिल्कुल। अरे ये वही टैलेंट शो है ना जो हर शुक्रवार शाम 7:30 बजे स्टार प्लस पर आता है। और अब तो साबित हो गया है बा कि बच्चे के हुनर के साथ साथ उनकी माँ की फरियाद भी लोगों को इम्प्रेस कर सकती है और जजिस का फैसला भी पलट सकती है। बा बा आप भी मेरे लिए फरियाद कीजिए ना। क्या? चल अब। हे कुलदेवी माँ, आपने हमें चमत्कार दिखाकर हमारे 7 जन्मों को सफल कर दिया। एक मनोकामना और है, हमारा परिवार, पूरा परिवार हमेशा हंसी खुशी में रहे। बस मेरी ये मनोकामना को पूरी कर दो माँ, ये मनोकामना पूरी कर दो। क्या कर रहे हो प्रवीण? तुम भी थोड़ी देर गर्म पानी में अपने पैर रखो, थकान उतर जाएगी तो नींद अच्छी आएगी। अरे यहाँ मेरी नींद उड़ी हुई और तुम्हें सोने की पड़ी है। हमारे यहाँ सचमुच चमत्कार हुआ है प्रवीणा, माताजी प्रकट हुई हैं। चलो माताजी को नमस्कार करो और सो जाओ। सपने में जब वो दर्शन देंगी ना तब मांग लेना जो चाहिए वो। ओके? बात को तुम मजाक में उड़ा रही हो? अरे मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। जरा सोचो, ये लालटेन जली कैसे? इसमें मिट्टी का तेल तो है ही नहीं। क्या? हाँ, क्या कह रहे हो? अरे ये डमी है, सिर्फ शो के लिए। मैं ही तो लाया था इसे किराए पर। सच कह रहे हो? हाँ, अब देखना, कल सारे लालटेन में लौटा दूंगा मगर इसे नहीं लौटाऊंगा। फिर भले ही हेमल से क्यों ना पैसे दिलवाने पड़ जाएं। प्रवीण, इसके बारे में सबको बताऊंगा। इस चमत्कार का दुनिया भर में प्रचार होगा। लोग दूर दूर से इस चमत्कारी लालटेन को देखने आएंगे। हमारा घर तीर्थ स्थल बन जाएगा। टंग। और हजारों भक्त जो माता जी को चुन्नी चढ़ाएंगे ना, हम वो चुन्नी की दुकान खोलेंगे। प्रवीण, हाँ? बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हो? क्यों? अरे ये माताजी को छोड़ो और अपनी माताजी के बारे में सोचो। मतलब कि बा कि निवेद के बाद हर्षद भाई के साथ उनका क्या रवैया होगा। अरे निवेद तो 29 को है ना, तो जो होगा उसी दिन होगा। उस दिन देखेंगे। नहीं प्रवीण, हमें पहले से तैयार रहना होगा। इस बार हम हर्षद भाई को नहीं जाने देंगे। चारूबाला बेन, वो चमत्कार ही था। गॉड, चमत्कार, वो भी पार्ला में। कम ऑन बेबी, आई कैन बेट। तुम इन्वेस्टिगेट करो, ये मेहुल की कोई प्रैंक होगी। वेल, अगर ऐसा वालकेश्वर में हुआ होता तो आई कुड बिलीव इट। अब ये वालकेश्वर कहाँ से आ गया? तुषार एक पार्टी में गए थे, वहां उन्होंने बियर पिया। बियर का ग्लास खत्म होते ही पता चला कि उसमें एक मरी हुई मक्खी थी। तो जो बियर मक्खी ने पिया था वही बियर तुषार ने भी पिया था। मक्खी तो मर गई, बट तुषार, he is still alive. Now this is called a miracle, okay? ये मिरेकल है जो सिर्फ आपके टाउन में ही हो सकता है। बा, आप ही बताइए, हमारे यहाँ जो हुआ उससे आप चमत्कार मानती है नहीं? क्या देख रही है बा? बा, तेरे बापूजी को उन्होंने वादा किया था कि इस नवरात्रि में वो शराब नहीं पिएंगे, लेकिन मैं डर रही थी कि एक दिन भी ये वादा निभा सकेंगे या नहीं। लेकिन वो निभा रहे हैं अच्छी तरह। ये भी तो एक चमत्कार ही है ना। हमारे पार्ला में। Yeah, I mean sort of mini चमत्कार। बा, अगर सब कुछ आपके मन के मुताबिक हो रहा है और उससे अच्छा हो रहा है, फिर आपकी आंखें इतनी उदास क्यों है? चेहरा मत घुमाइए बा, मैं सुबह से आपको देख रही हूँ। बा को ये बात खाई जा रही है कि हर्षद अचानक यहाँ क्यों आ गया, और फिर उसने ऐसा कैसे सोच लिया कि बा उसको घर में आने देगी। अरे, इसमें क्या बात है? बा, आप ही कहती है ना, बच्चे चाहे कितने बड़े और काबिल क्यों ना हो जाए, जब परेशानी आती है वो माँ बाप के पास ही आते हैं। यही फिक्र तो मुझे दिन रात खाए जा रही है। ऐसी कौन सी मुसीबत है जो निवेद खत्म होने तक वो बताना नहीं चाहता?
मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है हर्षद कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है। ये ज्यादा डांस करने की वजह से ही आपके पैर दुख रहे हैं। रखिए। ना ना अभी तो डांस मत करिए। रखिए, पैर सीधे रखिए यहाँ पे। नहीं नहीं, हटा इसे हेमल, हटा। क्या कैसे कहाँ रखना है तू मुझे मत सिखा हेमल। थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए तूने इतना बड़ा गीजर चालू करके मुफ्त में बिजली का खर्च बढ़ाया। गैस पे पानी गर्म नहीं कर सकता था? बिजली के मुकाबले कम खर्च होता। मोटा भाई, ये लीजिए, पेन किलर खा लीजिए। तुम लोगों को पैसे की बर्बादी के सिवा कुछ सूझता ही नहीं। तुम्हें किसने बताया मेरे पैर दुख रहे हैं? अरे आप ही तो कब से बचाओ बचाओ करके चिल्ला रहे थे। मोटा भाई खा लीजिए, वरना रखे रखे एक्सपायर हो जाएगी और बर्बादी होगी। लीजिए। न जाने कैसे बनाते होंगे ये इंग्लिश दवाइयां, क्या क्या मिलाते होंगे इसमें। सुबोध तो होम्योपैथिक दवाई क्यों नहीं लाया? शुद्ध शाकाहारी होती है, जड़ी बूटियों से बनी। सुबोध, क्या कर रहे हो तुम लोग? घर में डॉक्टर होने के बावजूद बाहर से दवाइयां मंगवा रहे हो। आपके पैर दर्द कर रहे ना, 2 मिनट में ठीक कर देता हूं। अरे क्या कर रहा है तू हर्षद? मोटा क्या? भाई, ये हक बनता है मेरा, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। बा ने मुझे पहले की तरह ही रहने की परमिशन दी है ना। देखा देखा, इसे कहते हैं भाई। तो हम क्या है, कसाई? अरे आप हमें पैर दबाने कहाँ देते हैं मोटा भाई? सचमुच के पैर दबाने होते हैं सुबोध। पैर दबाने की एक्टिंग करने से दर्द दूर नहीं होता है। और वो प्रवीण, वो तो ऐसे पैर दबाता है जैसे पैसे ढूंढ रहा हो। कहाँ छुपा के रखे हैं, कहाँ छुपा के रखे हैं। अच्छा, अभी दवाई तो खा लीजिए। तू खा ले हेमल पहले ये दवाई। तू ज्यादा बीमार दिख रहा है मुझे, सुबह से मुंह लटकाए घूम रहा है। मोटा भाई, इसकी बीमारी का इलाज मेडिसिन से नहीं होगा, इसे तो सुबोध भाई क्या कर क्या रहे हैं आप? मेरी कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म करवाएंगे। अरे मोटा भाई को फाल्गुनी के बारे में बताएंगे तो वो बा को बताएंगे, और बा तो वैसे भी उससे पहले से ही नाराज है। ये क्या खुसुर फुसुर हो रही है तुम दोनों में सुबोध? कुछ नहीं। कुछ तो है। ये सब इस नाटक वाले का चक्कर होगा। बा मोटा भाई, बा को मत बुलाइए। सुबोध भाई का कोई चक्कर नहीं है। हाँ, चक्कर इसका है, इसे प्यार हो गया है। देखा, मैंने कहा था ना। अरे ये तो यूं ही हाँ हाँ करते रहते हैं। वाह हेमल, पर हमारे घर में तो हैट्रिक हो जाएगी अफेयर की। पहले मैं, फिर डिंपल, और अब हेमल। क्या बात है। कौन है वो? अरे वो नहीं मत बताना, बा नहीं मानेगी। ऐसी कौन सी लड़की है जिसके बारे में तुझे पहले से पता है कि बा मना करेगी? अगर वो ऐसी वैसी लड़की रही तो मैं बा से कहूंगा मना करने के लिए। ये गणपति मेरे हैं। गणपति निकल चुके हैं घर के लिए, अब तुम इन्हें नहीं ले जा सकती। मैं मेरी गणपति लेकर ही जाऊंगी, देखती हूँ कौन रोकता है। मैं रोकूंगी। संस्कार कभी नहीं भूलने चाहिए। देखा कैसे इन दोनों की आंखों में अंगारे बरस रहे हैं। 1 मिनट मोटा भाई, उसे बोलने तो दीजिए। सुबोध, तू बता कौन है वो? अरे वो नहीं, सब्जी वाली धनी। हाँ। क्या? वो अपनी भाजी तरकारी वाली धनी? हाँ, वही अपनी सब्जी वाली, जो हर्षद भाई के घर से यहाँ और यहाँ से हर्षद भाई के घर चिट्ठी और सामान स्मगल करती थी, वही। ये ले भाभी, 2 किलो मटर। हाँ? लेकिन आज इतना सारा क्यों? आज बेबी बहन का बर्थडे है। अच्छा, इसलिए आज हर्षद भाई ने हैंडीकैम भेजा है। अरे अरे, क्या कर रही है? मटर में छुपा कर दे। अगर जोक मैंने देख लिया ना तो इसी हैंडीकैम से हम दोनों को हैंडीकैप बना देगी, मार मार के। चलो भाभी। हाँ, उठा उठा। चलो हाँ तो ठीक है। हाँ भाभी, अरे धीरे से धीरे। ठीक है। हाँ चलो। हाँ? अरे 2 किलो मटर के 40 रुपए हुए ना, तो 10 रुपए वापस तो कर। 2 किलो कहाँ भाभी, 2.5 किलो है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो तोल लीजिए वापस, वो भी बा के सामने।
बुलाइए बा को। कैसी है ये? अच्छा हुआ लीला भाभी इसकी शादी नहीं हुई अभी तक, वरना जिस घर में जाएगी उस घर की तो प्रार्थना करो ऐसी कोई हमारे घर में ना आ जाए। क्या हुआ मोटा भाई? बाकी पीठ पीछे ये दोनों ऐसा सब कर रही हैं, मैं अभी बा को बताता हूँ। मोटा भाई मुद्दा अभी वो नहीं है। मुद्दा वो कैसे नहीं है सुबोध? उन दोनों को बा के रूल्स और रेगुलेशंस की बिल्कुल परवाह नहीं है क्या? वो फैसला हम बाद में करेंगे मोटा भाई, आप शांत हो जाइए। नहीं नहीं हर्षद, उन दोनों को सजा मिलनी ही चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि उन दोनों की अकल ठिकाने लाने वाली धनी जैसी एक देवरानी घर में होनी ही चाहिए। तू फिक्र मत कर हेमल, मैं बा से बात करूंगा। अरे नहीं। ओहो रो मत हेमल, रो मत। मैंने कहा ना मैं बा से बात करूंगा, अभी जाके बात करता हूँ बस। लेकिन मोटा भाई ऐसा कैसे हो सकता है? उम्र में बड़ी है इससे। देखा देखा हर्षद, देखा इस नाटक वाले ने कैसे अपना कैरेक्टर चेंज किया। थोड़ी देर पहले हेमल की तरफदारी कर रहा था, अब उसके खिलाफ हो गया है। तू फिक्र मत कर हेमल, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन मोटा भाई वो नॉनवेज खाती है। छी। तो अब नहीं खाएगी। लेकिन पहले तो खाती थी ना। हाँ तो क्या हुआ? वैसे तो अनीश भी पहले मैक चिकन सेंटर में चिकन परोसता था, फिर भी बा ने उसे एक्सेप्ट किया ना। बा का दिल बहुत बड़ा है, वो ऊंच नीच जात पात में नहीं मानती। मैं बा से बात करता हूँ। मोटा भाई मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ गड़बड़ी तो है। मैंने धनी से बात नहीं की ना अभी। हाँ इसीलिए तो बेचारा बताना नहीं चाह रहा था। समझ गया, मैं समझ गया। बड़ा शर्मीला है तू। एक काम कर, तू पहले धनी से बात कर, फिर मुझे बताना, बाद में मैं बा से बात करूंगा। बा का दिल बहुत बड़ा है, मालूम है मोटा भाई। और फिर ध्रुव ने एक पैर पर खड़े होके तपस्या की। ये देखो मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। ये देखो ऐसे एक बार पे ऐसे खड़ा होने का और फिर ऐसे करने का, तपस्या। सौमिल, सलोनी, चलो सो जाओ, दादाजी को भी सोने दो। कम ऑन। नहीं नहीं हमें कहानी सुननी है। तुम लोग कहानी सुनो, मैं जाता हूँ। शिल्पा भाभी, सौमिल और सलोनी और सब लोग को कहानी सुनने दो, इनके बदले में मैं आता हूँ। लो तुम सबको सुलाने चली थी, ये अब किसी को सोने नहीं देगा। जय श्री कृष्ण। क्या बात है गट्टू? हर्षद भाई, वो मोटा भाई है ना, मोटा भाई, ऐसे ऐसे उन्होंने बोला है कि एक मिनट आप लोग के साथ रहने का और आप लोग को हंसाने का। तो मैं बेचारी अबला का रोल करूंगा, तो आपको हंसने का। चलो 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 चलो। अरे लेकिन ये बेचारी अबला क्या है? मैं बेचारी अबला हूँ और आप हस्बैंड हो। हाँ वो तो मैं हूँ। लेकिन हर्षद भाई आप है ना ठाकुर हस्बैंड हो, बुरे वाले। लेकिन गट्टू भाई ये तो अच्छे हस्बैंड है। लेकिन बुरे हस्बैंड है ना, ऐसा मानने का। चलो रेडी? हाँ क्या? 1 2 3 स्टार्ट। हाँ ओके। 1 2 3 स्टार्ट। ठाकुर साहब आप मुझे भूल गए, आप भूलकर हो गए हो प्रवीणा भाभी के जैसे। ऐसे ऐसे याद करो मेरे साथ में अपने अग्नि के साक्षी के सामने से। हाँ याद आया। थैंक गॉड आपने मेरी याददाश्त वापस दिला दी। आओ आओ। क्या हुआ हर्षद भाई? ऐसा याद नहीं कर लेने का, भूल जाने का। आप ठाकुर साहब हो ना, आप बुरे वाले हस्बैंड हो। हाँ बेशरम, उल्टा किसी और का पाप मेरे सर पे थोपना चाहती हो? नहीं ठाकुर साहब, आप मुझे भूल गए। मुझे मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये देखो इसमें आपका खून है। इसको आपका नाम दे दो और एड्रेस भी दे देने का। और मैं ना आपकी दासी बन के रहूंगी। वो दासी होते हैं, वो पंखा डालती है ना, ऐसे ऐसे, वो दासी बोलते हैं। दासी बन के रहूंगी, पड़ी रहूंगी कोने में। मुझे नाश्ते में बर्गर, पाव भाजी,
पिज़्ज़ा और मसाला डोसा ऐसा ऐसा और इडली सांभर और पेस्ट्री ऐसे ऐसी पेस्ट्री। अरे वो सब तुझे कल खिलाऊंगा होटल में ले जाके गट्टू। मुझे खिलाओगे? ओ मैंने मौत एक्टिंग की इसलिए है। हाँ अब जाके सो जा। सो जा जा जा। लेकिन अर्शद भाई वो मोटा भाई ना, मोटा भाई ऐसे ऐसे उन्होंने बोला है कि एक मिनट आप लोग के साथ में बिताने का, क्योंकि वो माता जी के निवेद के बाद तो आप लोग चले जाएंगे ना। लेकिन प्रवीण भाभी है ना ऐसे जी, उन्होंने बोला है कि हम सब लोग मिलके आप लोग को रोक लेंगे ऐसे ऐसे। चाहता तो मैं भी वही हूँ गट्टू, लेकिन किस्मत। हर्षद क्या क्या किस्मत में? गट्टू मैं ना लीला भाभी बन गया, और लीला भाभी भी ऐसा बोलती है ना, ए आई, और वे ऐसे ऐसे जाती है तितली के जैसे। आया! शिल्पा 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 संभालो अपने आप को, रो मत प्लीज। खुद को तो संभाल नहीं सकते, मुझे संभालने को बोल रहे हो। अब कभी गट्टू भाई के सामने क्या बोलने जा रहे थे? सॉरी शिल्पा, हम किसी को पता नहीं चलने देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा शिल्पा। गट्टू सुबह जय श्री कृष्ण। अभी आपने बोला ना गट्टू, तो फिर मैंने उधर से बोला आया। ये ले चॉकलेट का। चॉकलेट? सुबोध भाई, ये हर्षद भाई ने दी थी वो चॉकलेट है ना? हाँ, मीनाक्षी ने उपवास किया है ना, तो उसने अपने हिस्से का भी तुझे दे दिया है। मीनाक्षी भाभी ने ऐसा बोला होगा ना, मैंने कुछ नहीं किया चॉकलेट दे दो, मैंने कुछ नहीं किया चॉकलेट दे दो। तू चॉकलेट का बांटिए बांटिए। जय श्री कृष्ण। सुबोध भाई, मुझे फंसाकर आप चॉकलेट बांट रहे हैं। अरे तू ले, तू भी खा। अरे नहीं चाहिए, कोई और नहीं मिली आपको? सब्जी वाले के साथ मुझे जोड़ दिया। नहीं हेमल, कुछ नहीं होगा, तू ऐसा सिर्फ समझ ले कि तेरा धनी के साथ चक्कर है। हेलो हेमल, तो वो फाल्गुनी के साथ तेरा कैंसिल हो गया? अरे नहीं नहीं गट्टू, वो पेरिस गई है ना, 2 महीने बाद वापस आएगी, तब तक इसका धनी के साथ। हेमल, धनी कितना लकी है तू। बस इन्हें बताना बाकी था। मोटा भाई तो ऑलरेडी डायरी लेके मेरे पीछे पड़े हुए ही हैं। हेमल एग्जैक्टली बता, ये प्यार कैसे हुआ, डेट क्या थी, डिटेल्ड में बता। हंसिए हंसिए और हंसिए और हंसू? अच्छा अच्छा। हेमल, अरे जो हुआ सो हुआ, कुछ दिन ऐसा मेंटेन कर लेना कि तेरा धनी के साथ चक्कर है। वो धनी सब्जी वाली ऐसे बोलती है ना, भाजी भाजी। अरे धनी किसे बुला रही हो? हमारे यहाँ भाजी नाम का कोई आदमी नहीं रहता। और भाजी। मुझे मालूम है धनी किसको बुला रही है। किसको? गट्टू क्या कर रहा है? वो मैं तुझको नहीं बताऊंगा, ये मेरा और धनी का सीक्रेट है। तो मुझे तो बताओ। तुमको बताऊंगा, लेकिन है ना मैं कान में बताऊंगा। सच? ए धनी, अब तुम ऑफिशियली इस घर की बहू बन गई। कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे धनी को उसका ताजा ताजा धनिया मिल गया। धनी धनिया धनी धनिया धनी 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 हाँ क्या खो गई? कुछ नहीं। गट्टू बेबी
मुझे मालूम है ये कहाँ खो गई। रानी स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।